पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, अभी जानते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार को और खास करके राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की जो उनकी प्लानिंग है उस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से राजधानी पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण जो हवाई अड्डा है उसको और बेहतर और उसमें तरक्की करने की जो तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है। अब क्या कुछ है, आइए विस्तार से समझाते हैं आपको। देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को तीसरे एरो ब्रिज की सौगात मिल गई है। इस एरो ब्रिज को गेट नंबर 11 से भी जोड़ दिया गया है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर चंद्र प्रताप द्विवेदी ने बताया है कि जेपीएनआई हवाई अड्डा पटना लगातार माफ कीजिएगा अवसंरचना विकास की दिशा में कार्य कर रहा है और यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं दक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में तीसरे पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज एरो ब्रिज का भी संचालन शुरू कर दिया गया है। यह एरो ब्रिज बोर्डिंग गेट संख्या 11 से जोड़ा गया है और आज से इसे औपचारिक रूप से परिचालन में लगाया भी गया है। एरोपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि इस सुविधा को नगर विमान महानिदेशालय की स्वीकृति के बाद कमीशन किया गया है। तीसरे एरो ब्रिज के माध्यम से पहली उड़ान स्पाइस जेट की रही। फिर वहीं पर बता दें तो बेंगलुरु पटना सेक्टर की फ्लाइट कुल 188 यात्रियों को लेकर पटना पहुंचे और एरो ब्रिज सुविधा का उपयोग करते हुए पार्क की गई। इसके बाद पटना से बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है वो कुल 187 यात्रियों को लेकर सफलतापूर्वक रवाना हुई। इसी के साथ तीसरे एरो ब्रिज के परिचालन की औपचारिक शुरुआत हो गई। उन्होंने बताया कि पटना एयरपोर्ट पर चौथे और पांचवें एरो ब्रिज का शुभारंभ भी जल्द ही किया जाएगा। इसके काम में भी तेजी लाई गई और इस तरीके से हम बता दें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि लगातार बिहार को उज्जवल और विकसित बनाने की तैयारियां करते रहते हैं और बातें कहते रहते हैं, अब ये देखकर साफ समझ में आ रहा है कि वास्तव में उन्होंने जो कहा है उसके लिए काम भी कर रहे हैं। चलिए फिलहाल खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।